Namaste. Very good morning to all of you. It is really a great pleasure for me that Department of Sociology and Social Work has organized such a wonderful national webinar. This webinar itself a great record because that I received the figures more than 2,500 registrations for this webinar has been completed, and the registration has come across the India. Even it is a true sense of a national webinar. जब सही मायने में बोला जाए तो एक ऐसा वेबिनार के जहां पे सभी लोग बाहर से जुड़े हैं, अंदर से जुड़े हैं, एक्सपर्ट्स भी देखिए, समाजशास्त्र विषय के दिग्गज दोनों विचारक, थिंकर, रिसर्चर्स, जिसका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे हम लोगों के एजुकेशन के सम्माननीय हेमाक्षी बेन, जिसने अपने कर्म को ही महत्व दिया है और अपने कर्म से ही अपने विषय को और विषय से समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे हेमाक्षी बेन, जिसने एकेडमिक्स ऐसा कोई भी पद नहीं है जहां पे उसने काम नहीं किया है। सभी पद के एक्सपीरियंस अनुभव लेते लेते जो टोच ऑफ एकेडमिक्स वीसी तक काम किया और साथ में कभी भी उसने अपना एकेडमिक्स नहीं छोड़ा। पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, सोचना, सोचने के लिए मजबूर करना, ये सारी बात तो हेमाक्षी बेन की सदाई कैरेक्टरिस्टिक रही है। ऐसे हेमाक्षी बेन को मैं आज वेलकम करता हूँ। आप हमारी यूनिवर्सिटी में प्रथम बार आ रही है तो आपका खूब खूब स्वागत है। मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष प्रोफेसर झाला को भी बहुत अभिनंदन देता हूँ कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ अच्छा करो, कुछ करो, कुछ करो, बट हर बार वो कहते हैं कि सर हम करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, हम ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि लोग याद रखेंगे। तो झाला उसकी टीम को भी बहुत अभिनंदन देता हूँ। साथ में दिवाकर जी को हम दूसरी बार मिले, कुछ दिन पहले भी वो आए थे, तो वो भी बहुत बड़े लर्नेड रिसर्चर है, स्कॉलर है, बहुत विद्यार्थियों के प्रति सोचने वाले अध्यापक है और समाजशास्त्र की बातें हैं सिर्फ बुक में नहीं, समाज के बीच में जाके किस तरह से उसका एप्लीकेशंस होता है, उसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड से किस तरह समाज के लिए हम उपयोगी हो सकते हैं, ऐसी बातें सदैव सोचने वाले दिवाकर जी भी हमारे साथ है। उसका भी मुझे आनंद है, उसको भी मैं वेलकम कर रहा हूँ। और जो एक टॉपिक पसंद किया गया है बहुत ही एप्ट है, जिसमें आपने सोशल और कल्चरल, दीज आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। जब ये सोशल बातें होती है वो संस्कृति के ऊपर पूरा असर करती है। जिसकी संस्कृति होती है उसके सभ्यता होती है, संस्कृत सभ्यता होती है उसके संस्कार होते हैं। तो ये सब पूरा समाज, संस्कृति, सभ्यता और संस्कार एक पूरा सर्कल है। वो सर्कल में से कोई एक भी पहलू डिस्टर्ब होने से पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। और क्या बात करें कोविड की, ये जब कोविड की बात चलती है तो उसके बारे में ना तो हम उसको मंदी कह सकते हैं, ना महामारी कह सकते हैं, ना अराजकता कह सकते हैं, ना डिप्रेशन कह सकते हैं, ना इकोनॉमिकल क्राइसिस कह सकते हैं, ना क्या बोले उसके लिए, क्योंकि उसका स्वरूप भी डिफरेंट है, परिस्थिति भी डिफरेंट है, रोज वो अपना नेचर भी बदलता है। बोल रहे हैं कि सिर्फ लॉकडाउन उसके इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग उसका इलाज है, तो जिस तरह से होता है वो हमें करना चाहिए। इसी बीच में कहीं ना कहीं समाज की करोड़रज्जु टूट रही है, इकोनॉमी टूट रही है, कल्चर टूट रहा है। तो इसी बारे में ये वेबिनार है, बहुत ऐसे प्रश्न लेके आएगा जिसके बारे में विचार विमर्श और संशोधन आगे जाके होगा। मैं सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल से समाजशास्त्र विभाग में सारे गुजरात में सबसे पहला कदम है जिसने ये दोनों टॉपिक टच किए हैं। इस टाइम पे मैं बहुत आभारी हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा साहब और विभावरी बेन दवे मैडम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंजू शर्मा जी, जिन्होंने सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और टीचर को बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि यही टाइम है जब स्टूडेंट्स घर पे है, टीचर्स घर पे है, एकेडमिशियंस घर पे है, रिसर्चर घर पे है। और मैं आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू जूम प्लेटफॉर्म कि उसकी वजह से हम लोग इस तरह से जुड़ रहे हैं और एक ऐसा समुद्र मंथन जैसे होता है, इस तरह हम लोग बातचीत करते हैं। और अगर कोई वेबिनार करने जाए तो कितना खर्च भी होता है, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में इस तरह से मिल रहे हैं। तो इस टाइम पे मैं गुजरात के एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी आभारी हूँ, जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, ये करने के लिए मोटिवेट किया। और वो लोग ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उसकी वजह से सिर्फ ऐसा नहीं है
कि ये भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। आज 2500 विद्यार्थी है, इसमें से कई यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हम लोगों के साथ जुड़े हैं। तो ये पूरा ज्ञान का प्रचार और प्रसार है, जो एक नई सोच है, जो एक नई समझ है, जो नई अवधारणा है, वो नया डेफिनेशन है, वो इस वेबिनार से बाहर आएगा। और मैं सोचता हूँ दोनों वक्ता के बारे में कुछ बोलने से ऐसा रहेगा कि सूर्य के सामने मीनबत्ती दिखाने से लगेगा सूर्य कैसा है, तो ऐसा दुर्व्यवहार मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो दोनों वक्ता अपने आप में ही बड़ी इतिहास है, वो सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री है, दोनों वक्ता सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री है। तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मगर जो बात करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। और मुझे विश्वास है कि जब ये वेबिनार खत्म होगा तो कई बातों के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। और ट्रू वही होता है, इट विल क्रिएट सो मेनी न्यू बिगिनिंग्स। तो ये वेबिनार के बाद बहुत सारे ऐसे नए विषय निकलेंगे जिसके बारे में समाजशास्त्र के अध्यापक विद्यार्थीगण सोचेंगे, इसके बारे में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, किस तरह से इस बात में सोच विचार करके आप आगे जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नए आयाम भी आएंगे। फिर से एक बार में ये सारा वेबिनार की सफलता के पीछे हम लोगों के जो यूनिवर्सिटी के पूरे वेबिनार डिपार्टमेंट चल रहा है उसके जो कोऑर्डिनेटर है और हमारे लाइफ साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और हेड है प्रोफेसर सुहास व्यास जी, उसको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ टेक्निकल टीम में ओम जोशी जी और ऋषिराज उपाध्याय भी हैं। उन लोगों ने सिर्फ एक डिपार्टमेंट के नहीं लिए, पूरी यूनिवर्सिटी के लिए पूरा बहुत अच्छी तरह से आयोजन किया है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मयंक सोनी जी का भी अभिवादन करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सहकार दिया है। सभी लोगों ने मिलकर एक टीम वर्क की तरह, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम करना, सारे दिन में इतने इतने प्रोग्राम करना कोई सहज बात नहीं होती है, मगर जब आप चुनौती स्वीकार करते हैं तो मुश्किलें आसान हो जाती है। इस तरह से आप सब लोगों ने मिलके जो एक कार्यक्रम किया है तो हमें बहुत खुशी है। यूनिवर्सिटी के इतिहास में भी एक नया आयाम लिखा जाएगा और आगे जाके इस वेबिनार के दृष्टांत लोगों में दिए जाएंगे। और फिर से एक बार मैं हेमाक्षी बहन और दिवाकर जी का खूब खूब स्वागत करता हूँ और इस वेबिनार को मेरी खूब खूब शुभेच्छाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।